चलो भाइयों, फिर से आज मैं एक न्यू टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आप लोगों रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, अतिप्रसरल सब कुछ खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। डेफिनेट वे आज हम लोग फिर से एक और पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है हम लोग का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो आज हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे बच्चा, ठीक है। बाकी जिसका छूट गया क्लासरूम ना, वो देख सकता है, नीचे प्लेलिस्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव पर। तो बहुत ही सिंपल है। इंटेरोगेटिव होता क्या है? तो जो किसी से प्रश्न पूछता है सर, जो किसी से प्रश्न पूछता है, तो एकरा में वैसे प्रोनाउंस आएंगे जो मतलब किसी से प्रश्न पूछने का काम करता हो। वैसे प्रोनाउंस आएंगे जो जिस किसी से प्रश्न पूछने का बोध करता हो, ठीक है। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा हु, यहाँ पर लिखा व्हाट, यहाँ पर लिखा whom, यहाँ पर लिखा whose और यहाँ पर लिखा which। ये जितने भी है वैसे प्रोनाउंस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी से प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं अ प्रोनाउन used to ask question, यानी वैसा प्रोनाउन जो किसी से प्रश्न पूछने का काम करता हो या फिर उसके लिए यूज होता हो, ठीक ना। तो हम लोग बात करते हैं पारापारी पे बच्चा। तो पहला हम लोग बात करते हैं हु पर। पहला बात करते हैं हम लोग हु पर। तो हु बता, तुम लोग को पता भी होगा या बताया भी होंगे कभी भी नहीं तो फिर प्रोनाउन का लेक्चर देखो अच्छा से। बताया था कि हु होता है किसी के लिए यूज होता है, तो फॉर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को बताने का काम करता है। सब्जेक्ट यानी कि वैसा चीज जो सेंटेंस में काम करता हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ। तुम देख रहे हो, तो वहां पर काम कौन कर रहा है देखने का? तो तुम कर रहे हो, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट तुम हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट लेके मान लो कि एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ऐसे, देखो दस कैसे, हु किल्ड रावणा, हु किल्ड रावणा, रावण को किसने मारा? हु किल्ड रावणा, रावण को किसने मारा? हम लोग बोलते हैं ना राम किल्ड रावणा, यानी कि जो भगवान श्री राम थे उन्होंने किसको मारा? तो रावण को मारा। लेकिन मारने का काम कौन कर रहे हैं? यानी कि प्रभु श्री राम कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हु की जगह पर आया है ना, हु की जगह पर। तो हु क्या करता है? किसी भी सब्जेक्ट को पूछने का काम करता है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा था, तो हु किसी भी सब्जेक्ट को बताने का काम करता है बच्चा, ओके। चलिए बात करते हैं आगे पर, ठीक है। यहाँ पर हु तक हो गया। आगे देखो, जस्ट इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था हुम के बारे में, आपको बताया था हुम के बारे में, ठीक है। हुम क्या होता है सर? बताया था कि अगर में क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट की जगह पर अभी में ऑब्जेक्ट को बताता है, ऑब्जेक्ट को बताता है। जैसे एग्जांपल ले दो जाए तो कैसे, whom did बाहुबली मैरिड, डिड लग गया ना, मैरी, दादा से बाहुबली किससे विवाह किए? क्वेश्चन का आंसर हो गया बाहुबली ने किससे विवाह किया। तो बाहुबली विवाह कर रहे हैं, तो वहां पर सब्जेक्ट हो गए काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन किससे कर रहा है? तो जिससे कर रहा है वो कौन सी जगह पर ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए लगाया जाता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि बाहुबली मैरिड देवसेना, बाहुबली ने देवसेना से विवाह किया। तो देवसेना यहाँ पर कौन सी जगह? ऑब्जेक्टिव किस जगह? whom इनवाइट यू, तुम्हें किससे इनवाइट किया? तो तुम्हारा हो जाएगा सिर्फ वहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे जब चलते हैं तो whom के बाद आप लोग को आते हैं फिर से एक और तुम लोग का क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट पूछ रहा है हुज। देखो ध्यान से, बताया था हुज के बारे में भी। हुज क्या करता है? किसी भी पोजीशन को दिखाता है। सो पोजीशन, पोजीशन यानी कि किसी चीज पर मेरा अधिकार हो, किसी चीज पर मेरा अधिकार हो, किसी चीज पर मेरा अधिकार हो। जैसे एग्जाम्पल लिख दिए, एक एग्जाम्पल है, हु इज दैट बैग, हुज इज दैट बैग, यहाँ पर इज है बच्चा, हुज इज दैट बैग, यानी कि यह बैग किसका है, यह बैग किसका है। तो वहां पर अधिकार पूछ रहा है किसी का, कि इस पर किसका अधिकार है। तो किसी चीज पर अधिकार पूछने के लिए फिर लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो हुज का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस बैग, यानी कि जो बैग है, यहाँ पर दैट था ना रे, सॉरी, तो जगह दैट बैग इज, हम लोग नटालिया के बारे में, नटालिया यानी कि जो बैग है नटालिया का है। अपोस्ट्रोफी एस का आकार रहता है, आपको बताया गया है। तो ये जो बैग है नटालिया का है, ठीक है। तो हुज का हो गया जो पोजीशन दिखाने के लिए क्वेश्चन को पूछता है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो,
हुज के जस्ट बाद हम लोग चलते हैं चौथा पर, इसका नाम है विच। इसका नाम है विच। तो विच क्या कर किसी एनिमल के बारे में, इसके बारे में प्रश्न पूछता है। ऐसा आप लोग कभी सुने होंगे एनिमल के बारे में कि विच इज आवर नेशनल बर्ड, विच इज आवर नेशनल बर्ड। ठीक है, आपका नेशनल बर्ड कौन सा है? तो हम लोग क्या जवाब देते होंगे बताइए? तो बर्ड भी एक एनिमल कैटेगरी में आ गया एनिमल किंगडम में, सो डाल सकते हैं हम लोग कि पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। यानी कि विच क्या करता है, किसी एनिमल्स के बारे में पूछने का काम करता है। ठीक ना? तो आप चलो लास्ट, वो तुम्हारा लास्ट बच गया क्या चीज, लगता है सर हो गया कब, नहीं तो बच गया व्हाट। व्हाट, तो व्हाट क्या करता है, किसी भी थिंग्स के बारे में बताता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, बोल सकते हैं दिस इज मार्कर या मार्कर है। सिंपल, तो थिंग्स बताने के लिए आता है। सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, थिंग्स को बताने के लिए, ये किसी का अधिकार बताने के लिए, ये कैटेगराइज करता है, जैसे एनिमल सबको बताने के लिए। ठीक है, तो ये सब के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो मिलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।